हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और रीट के लिए बहुत अच्छे से जो है वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम बताएंगे कि रीट को कितनी आसानी से हम क्रैक कर सकते हैं। रीट को क्रैक करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी जो है हमें वह करनी चाहिए, है ना। प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करना है हमें, उसके बारे में बात करेंगे ताकि आपका जो रीट है वह क्लियर हो जाए। आप सभी को अपडेट्स तो पता चल गई है कि जो अपडेट है रीट के लिए वो अपडेट कौन सी है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की। ये सबसे बड़ा ज्यादा जो बच्चों में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग बताया गया है, इसके बारे में क्या बात है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हमेशा से बोला गया है कि आपको रीट में सारे प्रश्न करने हैं। 150 प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग मत सोचिए कि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन हाँ एक चीज यह है कि आपको इस साल रीट पात्रता परीक्षा को कंप्लीट कर लेना जरूरी है, क्लियर कर लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्या है कि अगली गवर्नमेंट जो है ना, नेक्स्ट गवर्नमेंट कैसी निकलेगी, क्या चीजें निकालेगी, अगली विज्ञप्ति में हमें किस प्रकार जो है नए नए रूल्स के साथ हमें एग्जाम देना पड़ेगा। क्योंकि इस बार भी एग्जाम में क्या चेंजेस आया है, एक पांचवा ऑप्शन का नया रूल आया ना इसमें। और अगर वो आप पांचवा ऑप्शन नहीं फिल करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। क्यों, कैसे, देखो इसको कैसे है आपके सामने ए बी सी डी और ई दे रखा है। ठीक है, प्रश्न दे रखा है आपके सामने, प्रश्न दे रखा है, उसके नीचे 4 ऑप्शन। इस बार क्या है, पांचवा ऑप्शन जुड़ गया है और वो पांचवा ऑप्शन क्या है कि आपको नहीं आता है तो आप इसका उत्तर न देना चाहें तो उस पांचवे ऑप्शन पर आपको क्या है, गोला करना है। यह आपके इस बार जुड़ा है, तो जितनी ज्यादा हो सके आप इसको इस बार क्लियर करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो अगली जो वैकेंसी आएगी उस समय पता नहीं कौन से नए रूल हो जाएंगे, हो सकता है पूरे में नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाए। ठीक है, और अब देखिए नेगेटिव मार्किंग का रूल जो बना है वह कैसे बना है। तो चारों ऑप्शंस तो आपको करने ही है ना। चारों ऑप्शंस में आपको कुछ भी करना है, छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है। चाहे नहीं आता तो भी तुक्का मार लीजिए, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आप यह चाह रहे हैं तो क्या होगा, फिर आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव मार्किंग कहाँ हो रही है, कैसे हुई है, छोड़ना भी नहीं है और नेगेटिव मार्किंग तुक्का मार दीजिए। तो उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको चारों ऑप्शन में भी कुछ भी नहीं करना है, आपका मन किया कि मुझे ये वाला प्रश्न करना ही नहीं है, तब आपको जो पांचवा प्रश्न है, सॉरी पांचवा ऑप्शन है, उसको क्या है, फिल करना पड़ेगा। पांचवा ऑप्शन को फिल करना पड़ेगा। अगर आप चारों ऑप्शन छोड़ देते हैं, पांचवा भी छोड़ देते हैं, तब आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। और यह कब लागू होगी, यह आप अगर 10% पेपर का 10% अगर आप छोड़ते हैं प्रश्न, तब आपके ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट होगी। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको क्लियर कीजिए। बहुत मुश्किल से 3-4 दिन बचे हैं, आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न सॉल्व कैसे करने हैं, प्रश्न को हल कैसे करना है, किस प्रकार की हम ऐसी ट्रिक लगाएं जिससे हम अपने प्रश्न को हल कर पाए और हमारी पात्रता जो है वह क्लियर हो जाए। देखिए 4 दे रखे हैं आपका। पहला तो हो गया साइकोलॉजी, फिर है L1 लैंग्वेज 1, फिर है L2 लैंग्वेज 2, और फिर जो है SST वालों के लिए SST, साइंस वालों के लिए साइंस। ठीक है, ये चारों हैं, 4 भाग में है, 30-30-30 और 60। अब इसमें कॉमन क्या है, L1 और L2 की शिक्षण विधियां, भाषा भले चेंज हो गई हो लेकिन शिक्षण विधियां वही समान है। तो अगर आप किसी एक की भी शिक्षण विधि अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, वही शिक्षण विधि आपके दूसरे में भी काम आएगी। ठीक है, अगर आपका L1 इंग्लिश है, सॉरी L1 हिंदी है या इंग्लिश है कुछ भी है, और L2 हिंदी इंग्लिश संस्कृत कुछ भी है, तो अगर आपने हिंदी लिया है और आपने दूसरा संस्कृत लिया तो आपको बहुत ज्यादा समान हो जाएगा। ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि संस्कृत ऐसे विद्यार्थी तो लेंगे नहीं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में तो इनकी जो शिक्षण विद्या है यह समान हो गई, है ना, इनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, साइकोलॉजी की बात करते हैं।
साइकोलॉजी में भी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, लेकिन काफी हद तक प्रश्न जो है वो हमसे जुड़े हुए होते हैं, हमसे मिले हुए होते हैं कि हम उसको कैसे सोच सकते हैं। जो हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि के अकॉर्डिंग हमसे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन एक चीज इसमें और चीज आप ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी में या शिक्षण विधियों में, है ना, उसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, उसमें आपको टीचर के हिसाब से भी सोचना है। ठीक है, टीचर के हिसाब से भी सोचना है और स्टूडेंट के हिसाब से भी सोचकर आपको प्रश्न करने हैं। टीचर के हिसाब से आप ये सोचिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या बने हैं, एक टीचर के भांति बैठे हैं। बैठे कैसे हैं? विद्यार्थी की भांति। और एग्जाम किसके लिए दे रहे हैं? शिक्षक के लिए। शिक्षक बनना है आपको, तो आप ऐसा क्या कार्य करेंगे कि अगर आप जब शिक्षक बन जाते हो तो आप विद्यार्थी को कैसे समझा पाओगे, कैसी उसकी बुद्धि के हिसाब से समझा पाओगे, निष्पक्ष जांच कैसे करवाओगे, यह सभी आपको उसमें सोचना है। ठीक है, तो आप एक विद्यार्थी और एक अध्यापक के भांति कुछ प्रश्न तो ऐसे ही नॉर्मल तुक्के से सॉल्व हो जाते हैं कि आप अपनी बुद्धि काम लगाएंगे। आप ऐसे सोचिए, नॉर्मल कुछ तो ऐसे होते हैं बिल्कुल ही कि अगर आप एक टीचर हैं, टीचर के भांति सोचते हैं कि अगर मेरा विद्यार्थी अलग अलग तरीके का है, एक बहुत ज्यादा कमजोर है, एक बहुत ज्यादा होशियार है, तो मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए। हमें कमजोर को भी लेना है, होशियार को भी लेना, दोनों का तालमेल बना के पढ़ाना पड़ेगा। तो ये बुद्धि आपकी काम आएगी वहां पेपर में। ठीक है, ये सबसे बात हो गई। फिर साइंस का है, जो अब पढ़ना तो सब में ही पड़ेगा, लेकिन साइंस में भी शिक्षण विधियां हैं और उसी शिक्षण विधियों में भी आपको बेनिफिट है, क्योंकि शिक्षण विधियां जो है वह हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछी जाती है, हमारी बुद्धि का मापन करती है कि हमारी बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है, हम बच्चों में निष्पक्ष जांच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए, कई बार एक बार प्रश्न बना था, उसमें यह पूछा गया था कि जो टीचर है, आप अगर अध्यापक बन चुके हो और आपको अध्यापक बनने के बाद में क्या हुआ है, आपकी जॉब लग गई, जॉब लग गई और आपको हॉलीडे है। ठीक है, आपको क्या है? हॉलीडे है। तो हॉलीडे के दिन आप क्या करोगे? ऑप्शन दे दिया कि सोएंगे, मूवी देखेंगे, मित्रों से बातें करेंगे, या फिर मैं पढ़ाई करूंगा, कुछ कोशिश करूंगा। तो हम वहां पर क्या बैठे हैं? एग्जामिनेशन हॉल में हम विद्यार्थी हैं, हम परीक्षा दे रहे हैं। तो ये एक बुद्धि लब्धि का प्रश्न पूछा है कि छुट्टी के दिन क्या करा जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी जैसे हम अपना सोचते हैं कि भाई हम तो छुट्टी लेंगे, टीचर बन गए तो क्या करेंगे, या तो सोएंगे या मूवी देखेंगे या मित्रों से बात करें, पढ़ने का तो कोई सोचता भी नहीं है। यही हम मार खा जाते हैं, पढ़ने का हम सोचते ही नहीं है कि कौन छुट्टी के दिन पढ़ेगा। अब भाई जॉब लग गई तो कौन पढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो हम अपने मस्तिष्क के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन वही हम गलती करते हैं। हमें वहां पर क्या सोचना है? एक अध्यापक के भांति सोचना है, क्योंकि आपको रीट पास करनी है ना। रीट पास करनी है तो आपको ये सोचना है जो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है उस समय पढ़ना, है ना। पढ़ना कठिन लग रहा है, लेकिन है कितना अच्छा कि भाई मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को, या फिर मैं खुद के लिए ऐसा कुछ पढ़ूंगा जिससे मैं अगले दिन बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं। तो वो पढ़ाने वाला जो ऑप्शन है कि मैं उस दिन पढ़ाई करूंगा छुट्टी के दिन, तो वह आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपका बुद्धि का मापन किया जाता है, ताकि क्या होगा, वो बुद्धि के मापन के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। अब आप तो सो जाओगे तो फिर वो सरकारी नौकरी कौन देगा? फिर वो एग्जामिनर तो यही सोचेगा ना कि भाई ये तो सो रहा है, सोने वाले को तो कौन वैकेंसी जॉब मिलती नहीं है। ठीक है, कुछ आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से, कुछ आपको वैसे करना है। अब देखिए, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। ठीक है, उन चारों ऑप्शन में कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं, आपने केबीसी तो देखा होगा, उसमें क्या होता है 50-50 के आते हैं, है ना। तो 50-50 में कई बार होता है आपको तुक्का लगाना है कि भाई मुझे ये भी सही लग रहा है, मुझे ये भी सही लग रहा है, तो ये दोनों तो क्या हो गए आपके, कट गए बिल्कुल। अब ये दोनों कट गए और ये दोनों सही है, अब आपको इनमें से करना है। ठीक है, एक बहुत ज्यादा सोचना है कि इसमें कौन सा आंसर मेरा करेक्ट हो सकता है, उसमें से लगाना। अगर आपको दोनों में ही आपको ज्यादा डाउट हो रहा है तो दोनों में से एक लगा दीजिए, पर छोड़ना बिल्कुल नहीं है, इसमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है। दूसरा एग्जाम्स है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, उसको आप छोड़ो तो वो अलग बात है, लेकिन इसमें नहीं छोड़ना। अब आपको ए भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, तो आप क्या सोच रहे हो, मैं सी करूं, ये करूं, इससे अच्छा छोड़ देता हूँ। छोड़ना नहीं है, चाहे ए कर लो चाहे सी कर लो, है ना। सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, नुकसान तो हमें कुछ भी नहीं है, सही होगा तो हमें फायदा ही है। ठीक है, एक तो ये हो गया। कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं मिलान वाले, है ना,
मिलान वाले, उसमें आपको कैसे मिलान करना है, तो 4 मिलान के ऑप्शन है, 1 2 3 4, इधर ए बी सी डी। अब ये मिलान वाले दे दिए, किससे किसको मिलाना है। अगर आपको कुछ है आपको सामने, ये चौथा है, चौथे का बी से मिल रहा है, ये आपको कंफर्म याद आ रहा है, फिर आप नीचे वाले ऑप्शंस में देख लीजिए कि फोर्थ का बी किस में है, तो 2-3 ऑप्शन तो वैसे ही कर जाएंगे बिल्कुल ही, है ना। फिर मान लो आपको लग रहा है कि 2 का सी होगा, तो फिर और नीचे वाले ऑप्शंस में देख लीजिए कि 2 में सी किसका आ रहा है, वो वैसे कट गए, तो 1-2 ऑप्शन तो कट गए, फिर बीच आपके बचे या 2 या 1 ऑप्शन सीधा सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने हल कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जब हमें बिल्कुल ही नहीं आता ना, उस समय क्या होता है कि हम ऐसे देखते हैं कि जो सबसे लंबा ऑप्शन है ना, हो सकता है सबसे लंबा ऑप्शन है तो ये करेक्ट हो सकता है ना। जैसे ज्यादातर मोस्ट ऑफ ये उसमें बनता है आपका पॉलिटिकल साइंस में, तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा ऑप्शन किसमें है, पॉलिटिकल साइंस, ये वाला ऑप्शन सबसे लंबा है, तो वो सही है। कई बार तुक्का सही भी हो जाता है, अगर आपको सच में नहीं पता हो तो ये तुक्के भी सही हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान देना है। तो ये जो 4-5 स्ट्रेटेजी बनी है हमारी तुक्का लगाने के लिए या फिर माइंड सेट करने के लिए कि हमारे लिए परीक्षा में किस प्रकार बन रहा है ना। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको घबराना नहीं है किसी भी तरह से, आप एग्जाम दीजिए, अच्छे से एग्जाम दे के आइए, घबराने की जरूरत है नहीं, शांति से शांत मन से आप एग्जाम दीजिए, किसी प्रकार की नेगेटिविटी अपने मन में नहीं भरनी है। कुछ बार ऐसा होता है कि जैसे हमें 2-3 प्रश्न हमारे सामने बहुत टफ आ गए और वो हम लगातार आ भी नहीं रहे हमें, तो हम क्या होता है डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो आने वाले प्रश्न है हम वह भी नहीं कर पाते हैं, है ना, हम वह भी नहीं कर पाते। तो हमें क्या है, डिमोटिवेट नहीं होना है। शुरू शुरू में प्रश्न हार्ड लगते हैं, फिर आपको क्या है कुछ कुछ सॉल्व भी दो, क्योंकि दोनों देखो, जो बहुत ज्यादा होशियार बच्चा है और जो मंदबुद्धि बालक है, उन दोनों के लिए सोच के प्रश्न को क्या है सेट किया जाता है। तो आपको जो है, अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा अच्छा आपने पढ़ रखा है, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन कई बार अगर आप डिमोटिवेट हो गए और आपने बहुत ज्यादा तैयारी कर रखी है, तो आप वहां पे गलत भी करके आ जाओगे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। और एक स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में यह भी बनानी है, टाइम को ध्यान में रखते हुए कि किस टाइम मुझे कौन सा करना है। सबसे पहले मुझे L1 का करना है, L2 का करना है, या अपना सब्जेक्ट का करना है, या फिर साइकोलॉजी करना है। सबसे पहले साइकोलॉजी दी जाती है, और हार्ड भी हमें साइकोलॉजी ही लगती है, क्योंकि बहुत ऐसे प्रश्न बनते हैं साइकोलॉजी के जो हमें नहीं आते हैं। तो आप अपने दिमाग के हिसाब से देखिए कि मैं अपने L1 या L2, जो लैंग्वेज होती है वो तो आपकी सही होती है ना, तो वो हमें सबसे पहले, जैसे मेरा मानना यह है कि हमें सबसे पहले लैंग्वेज का प्रश्न करना चाहिए। लैंग्वेज के कर लिए, हमें उसमें समय भी कम लगता है, क्योंकि लैंग्वेज हमारी सही होती है, तो हमें समय कम लगता है, तो हमारा समय जो होता है वो बच जाता है। उसके बाद आप अगर सब्जेक्ट की करना चाहते हो या फिर आप साइकोलॉजी की करना चाहते हो, तो उनमें से आप कैसा भी कर सकते हो, ठीक है। प्रश्न सबसे पहले हमें हार्ड लगे, या ऐसा लगातार 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं आते, तो वह नहीं सोचना है कि मुझे आ ही नहीं रहा, तो आते हुए भी प्रश्न हम गलत कर लेंगे। तो बहुत शांत दिमाग से आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि पास वाला क्या कर रहा है, ये कितना कर रहा है, कितना पेपर में देख रहा है, कहीं ध्यान नहीं देना। वो आपको 3 घंटे सिर्फ अपने पेपर में ध्यान देना है, जितने भी घंटे है ना, वो आपको सिर्फ अपने पेपर में ध्यान देना है कि आप उसको कैसे करेंगे, क्योंकि आप उधर उधर देखोगे तो उसमें आपका टाइम निकल जाएगा। और 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रखे हैं कि अगर आपने कहीं नहीं करना है तो आप इस वाले प्रश्न को फिल करने के लिए 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक स्ट्रेटेजी है तुक्का लगाने की, हम अपने एग्जाम में कैसे पास कर सकते हैं। तो हम 10 से 20 प्रश्न हम इसी हिसाब से, इसी मेथड से हम क्रैक कर सकते हैं, तो और ज्यादा कुछ हमें चाहिए नहीं, ठीक है। और देखिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और हमारे वीडियो इसी तरह हर एग्जाम्स की अपडेट, कौन सी वैकेंसीज आ रही है और उस वैकेंसी में क्या क्या हमें करना चाहिए, उन सभी के लिए, है ना, एग्जाम कब है, वैकेंसीज कब है, क्या कट ऑफ है, वह सभी हमारे इस चैनल पर आपको वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे इस वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।